अंडरग्राउंड जेसीबी रोबोट वर्सेस मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट। किशोर एक अनाथ लड़का था। किशोर का इस दुनिया में कोई नहीं था, बस एक उसके पिता का एक पुराना सा ट्रैक्टर था। उसी पुराने ट्रैक्टर को चलाकर उसका गुजारा होता था। किशोर जंगल से मिट्टी लाकर गांव के रास्तों पर पेड़ पौधे लगाता था। एक दिन किशोर जंगल की मिट्टी लाने जंगल जाता है। वो एक जगह पर गड्ढा करके मिट्टी निकालने लगता है, लेकिन तभी उसे उस जगह से कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती है। अरे, ये भयानक आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? तब किशोर गड्ढे से बाहर आकर इधर उधर देखने लगता है। जमीन हिलने लगती है और किशोर ने जो गड्ढा बनाया था उसमें हलचल शुरू हो जाती है। किशोर तो डर के मारे भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी उसे गड्ढे से एक जेसीबी रोबोट बाहर आते हुए उसे दिखाई देता है। वो जेसीबी रोबोट राक्षस के जैसे हंसने लगता है। उसे देखकर किशोर घबरा जाता है। बाप रे, ये रोबोट तो किसी राक्षस से कम नहीं है। यह सब मेरी वजह से हुआ है। ये रोबोट मेरे कारण बाहर आया। पता नहीं अब क्या होगा। वो जेसीबी रोबोट गांव में आता है। वो गांव में तबाही मचाने लगता है। गांव वाले अचानक हुए इस हमले से डर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो इधर से उधर भागने लगते हैं। किशोर तुरंत फोन करके पुलिस को बुलाता है। पुलिस भी बिना समय गवाते हुए जल्दी से गांव में आते हैं। पुलिस गोलियां बरसाकर रोबोट को काबू करने की कोशिश करते हैं, जिसे किशोर दूर से ही देखता रहता है। अब तो इस रोबोट की खैर नहीं। अब तो ये जेसीबी रोबोट ढेर होकर ही रहेगा। अच्छा हो गया अब जो मैंने पुलिस को जल्दी बुला लिया। पहले तो जेसीबी रोबोट पुलिस की गोलियों की बौछार से थोड़ा डर सा जाता है, लेकिन बाद में वो फिर से खड़ा होकर पुलिस पर ही वापस हमला करता है। अब तो पुलिस भी वहां से भागने लगती है। ये देखकर तो किशोर भी निराश हो जाता है। जेसीबी रोबोट गांव में तबाही मचाकर जंगल वापस चला जाता है। सारे गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होकर बात करने लगते हैं। अरे ये जेसीबी रोबोट कहाँ से आया भाई? इस रोबोट ने पुलिस को भी भगा दिया। अब क्या करेंगे हम? सारे गांव वाले इस तरह से चिंतित होकर बातें कर रहे थे कि तभी किशोर वहां आकर कहता है, दरअसल ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके इस जेसीबी रोबोट पर काबू पा लूंगा। तब किशोर सारी बात उन्हें बता देता है। उसकी बातें सुनकर गांव वाला कहता है, अरे भाई, पहले तुमने अपने माता पिता को मारा, अब सारे गांव वालों को मारना चाहते हो क्या? तुम्हारा ये पेड़ पौधे लगाने का शौक भी बड़ा अजीब है। इस वजह से आज ये मुसीबत हम सब पर आई है। वैसे भी जेसीबी रोबोट ने तुम्हारे लगाए हुए सारे पेड़ पौधों को उखाड़ दिया है। तब गांव वाले किशोर पर चिल्लाने लगते हैं। कोई भी उसकी बात समझने की कोशिश नहीं करता। तभी गांव का सरपंच वहां आता है और वो कहता है, अरे चुप करो सबके सब। मुसीबत का हल निकालने के बजाय ये तुम सब किशोर के पीछे क्यों पड़े हो? कुछ तो सोचो। मुझे लगता है जरूर इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। तब सारे गांव वाले उपाय सोचने में लग जाते हैं। दूसरे दिन फिर से जेसीबी रोबोट आकर गांव तबाह करके जाता है। अब ना तो पुलिस मदद करने आती है और ना ही और कोई। तब सरपंच सारे गांव वालों को बुलाकर एक हुक्म निकालता है, हमारे गांव में इतने सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, तुम सब अपने पढ़ाई का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब हमें हमारी रक्षा खुद करनी होगी। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। देखो, जो कोई इस जेसीबी रोबोट को नष्ट करेगा, मैं उस नौजवान के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। ये बात सुनकर सारे गांव के नौजवान खुश हो जाते हैं। सरपंच की लड़की पढ़ी लिखी और बेहद ही खूबसूरत थी। सरपंच ने भी जानबूझकर यह बात सामने रखी ताकि इस लालच में कोई तो नौजवान जेसीबी रोबोट को हराने का उपाय ढूंढ निकाले, पर इस बात का भी कोई असर नहीं होता है। तीसरे दिन भी गांव वालों की हालत जैसे कि वैसे रहती है। उस दिन आसमान में जोर से बादल गरजने लगते हैं। एक बिजली चमकती है और वो सीधे किशोर के ट्रैक्टर पर आकर गिरती है। उस आवाज से किशोर भी बाहर आता है। वो देखता है कि उसका ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल रहा है। तब वो रोबोट कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब तुम अनाथ नहीं रहोगे, तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हें तुम्हारा परिवार भी मिल जाएगा। दूसरे दिन जेसीबी रोबोट गांव में आकर फिर से तबाही मचाने लगता है। तब किशोर अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ वहां आता है।
ट्रैक्टर रोबोट और जेसीबी रोबोट में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को देखते ही देखते नष्ट कर देता है, जिस वजह से सारे गांव वाले खुशी से किशोर की तारीफ करते हैं। तब सरपंच सामने आकर कहता है, शाबाश किशोर, तुमने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। सुनो गांव वालों, आज से कोई भी किशोर को अनाथ नहीं कहेगा और ना ही कोई इसे भला बुरा कहेगा, क्योंकि आज से ये मेरा दामाद है। कुछ ही दिनों में सरपंच अपनी बेटी की शादी किशोर से करवा देता है और किशोर खुशी से अपना जीवन गुजारने लगता है। सुपर आरसी हेलीकॉप्टर वर्सेस मॉन्स्टर रोबोट एंड डायनासोर। अचानक कहीं से एक बड़ा खजाना हाथ लग चुका था। दुनिया के कोने में बचे कुचे 2 डायनासोर का पता चल चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये डायनासोर कहां से आए, पर उन दोनों डायनासोर को बचाना सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो चुका था। आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण प्रजाति जो थी, जो कई कई सालों के बाद दिखाई दी थी। मानव जाति उनके जरिए ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी, इसलिए उन 2 डायनासोर को कड़ी सुरक्षा के इंतजाम में रख दिया ताकि उनको कोई चोट ना पहुंचा सके, ना उन्हें चुरा कर कहीं और ले जा सके। उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुपर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर को दी गई। जमीन के साथ साथ हवा में रहकर भी डायनासोर पर अपनी वो नजर जमा सकता था। साथ ही उसके पास कई सारे सुपर पावर्स थे। एक साथ 4 से 5 डायनासोर को उठाकर उड़ान भरने की ताकत उस सुपर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर में थी और उसका रिमोट कंट्रोल एक ऐसे इंसान के हाथ में था जो 24 घंटे चौकन्ना रहता था और जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज था, इसलिए वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के सबसे ज्यादा लायक था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर तुमने जरा सी भी गलती कर दी तो हम इन डायनासोर से हाथ धो बैठेंगे और हमारा देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं सर। अगर मैं इस काबिल ना होता तो मुझे ये जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपी जाती। आप निश्चिंत हो जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। अब इन डायनासोर्स की जिम्मेदारी मुझ पर और मेरे सुपर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर पर है। मैं अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। बहुत बड़ी और जोखिम वाली जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, लेकिन वो इंसान उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए काबिल भी था। बाकी सुरक्षा यंत्रणा भी उसके मदद के लिए तैनात थी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमराज, इलेक्ट्रिक बार, स्कैनर्स और न जाने क्या क्या। इन सब के साथ साथ सुपर आरसी हेलीकॉप्टर तो था ही। इन सब के बावजूद भी किसी ने उन डायनासोर को चुराने की कोशिश कर दी थी। अचानक उस प्रतिबंधित एरिया में एक बड़े से मॉन्स्टर रोबोट ने हमला कर दिया। उसके उस एरिया में कदम रखते ही सारी सुरक्षा यंत्रणाएं नाकाम हो गई और अपने आप बंद पड़ गई। पता नहीं ऐसा क्या साइंटिफिक हथियार था जो उस मॉन्स्टर रोबोट के पास था, पर अभी तक वो सुपर आरसी हेलीकॉप्टर उसके पहुंच के बाहर था और ना तो उसके होने का उस मॉन्स्टर रोबोट को पता था। ऑपरेटर ने पहले ही सुपर आरसी रोबोट को उस एरिया से काफी दूर ऊंचाई पर रखा था ताकि दूर से वहां पर नजर रख सके। ओ नो, ये कैसा रोबोट है? इसके आते ही सारी सुरक्षा यंत्रणाएं बंद हो गई। अच्छा हुआ मैंने सुपर आरसी रोबोट को पहले ही इससे दूर रखा, वरना ये भी बंद पड़ जाता। ये क्या? सब सीसीटीवी कैमरास बंद पड़ गए, बिजली भी काम नहीं कर रही। आखिर ये हो क्या रहा है? मॉन्स्टर रोबोट डायनासोर की तरफ बढ़ने लगा। उसे लगा उसने अपने रास्ते की सारी रुकावटों को पहले ही दूर कर दिया, लेकिन वो अभी भी एक खतरे से अनजान था। बड़े आराम से वो डायनासोर की तरफ बढ़ने लगा। मॉन्स्टर रोबोट ने एक बड़ी सी अजीब सी तार जैसे राशि के साथ दोनों डायनासोर को बांध दिया और एक बड़ा सा नींद का इंजेक्शन दोनों को लगाकर गहरी नींद में सुला दिया। दवा का असर होते ही दोनों डायनासोर्स गहरी नींद में चले गए। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर रोबोट ने उन दोनों को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने रास्ते वापस लौटने लगा कि तभी अचानक वहां सुपर आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट के उड़ने की आवाज आने लगी। साथ साथ उस हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े बमों की बरसात रोबोट पर होने लगी। इसी हड़बड़ाहट में उसने दोनों डायनासोर को नीचे रख दिया और खुद आरसी हेलीकॉप्टर के साथ लड़ने चला गया। लेकिन जो जादू उसने बाकी सुरक्षा यंत्रणा पर चलाया था, वही जादू वो आरसी हेलीकॉप्टर पर चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऑपरेटर ने बड़ी चालाकी के साथ हेलीकॉप्टर को मॉन्स्टर रोबोट के रडार से दूर रखा। तेरी चालाकियां मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ बच्चू।
मैं अपना सुपर आरसी हेलीकॉप्टर तेरी वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब हम दोनों मिलकर तेरी बैंड बजाएंगे। अब देख कैसे दूर रहकर भी मेरा सुपर आरसी हेलीकॉप्टर तेरी धज्जियां उड़ाता है। मॉन्स्टर रोबोट आरसी हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करता, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाता। सुपर आरसी हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भरते हुए मॉन्स्टर रोबोट पर बड़े आराम से हमले कर रहा था। आरसी हेलीकॉप्टर बड़े बड़े बमों से मॉन्स्टर रोबोट के हर एक बॉडी पार्ट पर हमला करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते मॉन्स्टर रोबोट का एक एक बॉडी पार्ट बर्बाद होने लगा। अब मॉन्स्टर रोबोट ने भी दूसरी चाल चली। वो आरसी हेलीकॉप्टर का तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, इसलिए उसने अपना रुख डायनासोर की ओर मोड़ लिया और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके इरादे को वो तुरंत भापते हुए आरसी हेलीकॉप्टर ने एक बड़ा सा मिसाइल मॉन्स्टर रोबोट पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो रोबोट तिनकों में बिखर कर रह गया। मॉन्स्टर रोबोट के खत्म होते ही सुरक्षा यंत्रणा फिर से एक्टिव हो गई। बाकी के सुरक्षा कर्मचारी भी जो दूर से उनकी ये लड़ाई देख रहे थे, वो खुशी के मारे नाचने लगे। जिस ऑफिसर को उस ऑपरेटर पर संदेह था, उसने भी उसके तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। इस तरह सुपर आरसी हेलीकॉप्टर और उसके काबिल ऑपरेटर ने मॉन्स्टर रोबोट की धज्जियां उड़ाकर डायनासोर्स को बचा लिया।